सभी को नमस्कार। मैं प्रशांत रोकड़े और आज का मेरा सब्जेक्ट है शठकर्मा। देखिए, शरीर शुद्धि क्रिया भी हम उसको बोलेंगे। और योग शास्त्र में खास करके जिस तरह हम एक हमारे गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, उसी तरह या फिर किसी भी प्रकार की मशीन की सर्विसिंग करते हैं, उसी तरह योग शास्त्र में घेरंड संहिता और हठयोग प्रदीपिका में कई सारे कई कुछ महत्वपूर्ण शुद्धि क्रिया बताई है। तो खास करके हमारे शरीर में जो सालों सालों का मैल चिकटा हुआ होता है, उसको पूरी तरह से, जो सड़ा हुआ होता है उसको पूरी तरह से बाहर निकाला जाता है शरीर शुद्धि क्रिया में। और खास करके धौती, बस्ती, नेति, नवली, त्राटक और कपालभाति, ये शरीर शुद्धि क्रिया है। ये महत्वपूर्ण शरीर शुद्धि क्रिया होती है। और इसमें जो इसके जैसे धौती क्रिया में बहुत सारी शुद्धि क्रिया आती है, नीति में आती है, त्राटक में आती है, कपालभाति में आती है, नवली में आती है। इसके अंडर भी जो महत्वपूर्ण शुद्धि क्रिया होती है, उसका भी मैं डिटेल्स में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। उसके पहले हम शरीर शुद्धि क्रिया को समझना चाहिए। तो जिस तरह हम गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, उसी तरह शरीर के शुद्धि क्रिया के लिए शठकर्म में ये शुद्धि क्रिया योग शास्त्र में बताई है। तो खास करके वात पित्त कफ से जितने सारे डिसीज होने की संभावना रहती है, तो उसको पूरी तरह से बैलेंस रखने के लिए शरीर शुद्धि क्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस तरह वात से जितने सारे डिसीज होने की, जैसे संधिवात है, आमवात है, गठियावात है, उष्णवात है, शीतवात है, या फिर आने वाला पैरालिसिस जो होता है, जिसको हम अर्धांग वायु भी बोलते हैं। तो ये जो कल होने वाले जो डिसीज़ है, वो पूरी तरह से टालने की कोशिश करती है ये शरीर शुद्धि क्रिया। उसी तरह पित्त से जो कई कुछ डिसीज़ होने की संभावना रहती है हमारे शरीर में। पित्त बढ़ा हुआ है तो फिर क्या होता है, जब उसको उससे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद में मुंह में छाले आ जाते हैं। पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ये नए होने वाली जो डिसीज़ होती है वो होने की संभावना रहती है। उसी प्रकार सोराइसिस जैसी बीमारी है, या फिर कई सारी स्किन डिसीज जो है वो पित्त के कारण होने की संभावना रहती है। इसीलिए पित्त को भी बैलेंस रखने के लिए शुद्धि क्रिया महत्वपूर्ण होती है। उसी तरह हमारे शरीर में वात बढ़ने के बाद, पित्त बढ़ने के बाद फिर कफ भी बढ़ जाता है। तो कफ से जो होने वाले डिसीज़ होते हैं उसको हम दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, या फिर बारमाही सर्दी खांसी, या फिर आलस जैसी भी बीमारी होने की संभावना होती है। और शरीर में स्थूलपना बहुत ज़्यादा आ जाता है वो कफ के कारण। और ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में ये बिगड़ने यानी वात पित्त कफ से डिसीज़ होते हैं। देखिए, मैक्सिमम डिसीज़ जो होते हैं, एक एक्सीडेंटल जो केस छोड़ी हमने, या फिर बाहर का जो कुछ कोरोना वायरस जैसा विषाणु हमारे शरीर पर प्रतिकार करता यानी आता है, तो उसको वो एक एक्सीडेंटल होते हैं और कुछ 20%, 10% हो जाता है। मगर 80% मैक्सिमम डिसीज़ जो होती है वो हमारे वात पित्त कफ के जो असमतल बिगड़ यानी समतोल जो बिगड़ जाता है उसके कारण होने की संभावना रहती है। इसीलिए वात पित्त कफ को बैलेंस रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और जो खास करके शरीर शुद्धि क्रिया रख यानी उसका बैलेंस रख सकती है। देखिए, वात पित्त कफ जो है, वात पित्त कफ ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर के लिए वात पित्त कफ जरूरी, वात पित्त कफ है इसलिए हम जीवित है। वह हमारे शरीर में वात नहीं रहेगा तो नाक और मुंह बंद करेंगे तो फिर हम जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। उसी तरह हमारे शरीर में पित्त नहीं रहेगा, अग्नि तत्व नहीं रहेगा, तो फिर हम खाना जो खाते हैं उसकी रक्षा बन के यानी बाहर से जो निकल जाता है रक्षा वो जला के, तो वो नहीं हो जाएगा। इसलिए पित्त बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर में।
कफ नहीं रहेगा तो कोई भी प्रकार का स्थिरत्व हमारे शरीर में नहीं रहेगा। इसलिए वात पित्त कफ जो होता है, ये वात पित्त कफ पंचमहाभौतिक है। इसलिए वात पित्त कफ हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके देखो, इसको बैलेंस समझो, किसी भी प्रकार का डिसीज़ हो गया वात पित्त कफ से रिलेटेड, तो या फिर कल होने वाले जो क्रॉनिक डिसीज़ है जिसमें बाहर के जो कुछ, जैसे बहुत सारे लोग जैसे प्रदूषण एरिया में रहते हैं, तो जो कार्बन होता है, कार्बन जो नाक में जाता है, दोज आर स्मोकिंग अल्सो, उनका जो नेज़ल कैविटी में जो कार्बन साचा हुआ होता है, जो लोग गुटखा पुड़ी यानी जो खैनी वगैरह या फिर टोबैको निकोटीन का जो लेयर होती है, आर्सेनिक की जो लेयर होती है, वो बाहर निकालने के लिए शुद्धि क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का हमारा जो ज़माना है, देखिए पूरा सब लोग दौड़ रहे हैं, इसलिए और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, खास करके हम पैसे के लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए बहुत कम कर रहे हैं। मगर शरीर शुद्धि क्रिया ऐसी एक चीज़ है जो सबको बैलेंस रखती है। और शरीर शुद्धि क्रिया देखिए, थोड़ा सा मैं फ़र्क, शरीर शुद्धि क्रिया एक दैनंदिन जीवन में हम एज अ डेली लाइफ में उसका उपयोग कर सकते हैं, मगर कब करना, क्या करना, वो सबके यानी किसको करना है, वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एक्सपर्ट के अंडर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखो, पंचकर्म होता है, पंचकर्म में और षटकर्म में फ़र्क क्या होता है? पंचकर्म में मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, मगर षटकर्म में किसी भी प्रकार की अपन मेडिसिन का उपयोग नहीं करते हैं। सभी प्रकार की जो शुद्धि क्रिया है वो पानी से करते हैं, और जनरली ओनली अपन यूज़ करते हैं उसका शंख प्रक्षालन में सिर्फ नमक और नींबू के पानी का और नमक का, और बाकी क्रिया में सिर्फ नमक के अलावा अपन किसी भी प्रकार की मेडिसिन उपयोग में नहीं लाते हैं। और पंचकर्म में काढ़ा है, चूर्ण है, या फिर घी है, या फिर दूध है, इस जैसे साहित्य का भी उसमें उपयोग किया जाता है। मगर हमारे षटकर्म में किसी भी प्रकार की मेडिसिन का उपयोग हम नहीं करते। देखिए, षटकर्मा में और ख़ास करके पंचकर्मा थोड़ा प्रॉपर एक्सपर्ट के अंडर करना ज़रूरी है। पंचकर्मा एक बार प्रशिक्षण लेने के बाद आप घर पे ये सब चीज़ें कर सकते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं, और ये 0 रुपीज़ की प्याती है। इसीलिए षटकर्मा बहुत, और ख़ास करके ये 21वीं सदी में षटकर्मा एक प्रकार का वरदान है। इसीलिए षटकर्मा इवन जैसे अभी का जो लेटेस्ट सब्जेक्ट है, कोरोना ने लोग हाहाकार मचा दिया। देखिए, जब तक कोरोना वायरस या फिर एनी टाइप ऑफ वायरस जब तक नेज़ल कैविटी में होता है, जब तक मुंह में होता है, या फिर जब तक गले में होता है, तब तक हम अच्छी तरह से उसको शरीर शुद्धि क्रिया के मार्फत बाहर निकाल सकते हैं। और देखिए, जब कोरोना वायरस लंग्स में जाता है, तो वो डीएनए और आरएनए जब मिला के वो रिएक्शन होके फिर उसका मल्टीप्लाई वो लंग्स के सेल्स में हो जाता है। जब वो केंद्रक में जाती है, सेल्स के केंद्रक में जाती है, तब मल्टीप्लाई हो जाता है। तब तक जनरली कोरोना वायरस जो होता है वो होने की संभावना बहुत कम रहती है, या फिर नहीं होता है। और खास करके उसमें प्रतिकार शक्ति अच्छी होंगी, तो वो इतना इतना उसका परिणाम नहीं होगा। और देखिए, शरीर शुद्धि क्रिया एज अ प्रिवेंशन करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और मैंने कोरोना और शरीर शुद्धि क्रिया एक बुकलेट भी लिखा है। तो शरीर शुद्धि क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, मगर देखिए, जिस तरह कोई भी यानी अपने ये शरीर शुद्धि क्रिया षटकर्म को वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम लोगों को, सब लोगों को ये प्रयत्न करना है कि षटकर्म का प्रचार प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोरोना वायरस ये एक तो स्पेशल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने बुकलेट लिखा है, वो अभी का विषय मेरा नहीं है। और शरीर शुद्धि क्रिया भी बहुत सारा मैंने एज सर्टिफिकेट कोर्स है, और उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा यानी शरीर शुद्धि क्रिया का बहुत
मैंने डिटेल्स लेक्चर अपन दे सकते हैं, मगर बेसिकली मैं आपको शरीर शुद्धि क्रिया जो धौती, बस्ती, नेति, नवली, त्राटक, कपालभाति, ये जो है ये मैं अभी आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। डिटेल्स में यानी उसके जो प्रकार होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, धौती प्रकार जो होता है, धौती प्रकार में अग्निसार धौती होती है जो पेट हिला के किया जाता है। ठीक है, एज अ ना, अभी तो मेरा थेरोटिकल लेक्चर है, इसलिए ये सब चीज़ें जो है वो मैं एज अ थेरोटिकल में बता रहा हूँ आपको। अग्निसार धौती होती है, उसके बाद में वातसार यानी वातसार धौती क्रिया होती है। वातसार धौती में मुंह से वायु पिया जाता है, वायु लिया जाता है और नीचे से यानी गुदद्वार से वो वायु निकल जाता है। तो उसके लिए वो वातसार धौती के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, और ख़ास करके उसके लिए पेट खाली रहना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्रिया होती है वस्त्र धौती, जो क्रिया होती है वस्त्र धौती में खास करके घिरंडा संहिता में वो एक 19 हाथ वस्त्र धौती, जो 19 हाथ वस्त्र धौती बताई है। और जिसमें यानी 35 फुट जनरली हो जाती है वो। तो और उसकी जो रुंदी होती है, रुंदी जो होती है वो कपड़े की, तो वो उसकी रुंदी जो होती है वो हमारे 3 बोट ऐसे होने चाहिए यानी उंगलियां। तो ऐसा माप होना चाहिए। तो उसका उपयोग हम वैसा 3 उंगलियां होनी चाहिए। और लंबाई जो है शुरू में आप जनरली कैसा है 5 फीट भी पहले प्रैक्टिस करने के लिए आपको 3 फुट या फिर 5 फुट भी सफिशियंट है। हमारे गले से एसोफेगस में वो कैसी जाती है उतना भी आपको एक्सपीरियंस आ गया, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आप उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। और ख़ास करके वस्त्र धोती ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया वो पित्त को नहीं निकालती, वो वात को नहीं निकालती, वो खास करके कफ को निकालती है। देखिए कैसा होता है वस्त्र धोती, वस्त्र धोती जो होती है, वस्त्र धोती हम जैसे हम एक आधी बकेट भरी हुई है और प्लास्टिक की बकेट भरी हुई है, 2 दिन हो गए उसको पानी, उसमें से पानी ही नहीं निकाला, तो जो मल लगा हुआ होता है, तो मल लगा हुआ होता है तो उसको बाहर निकालने के लिए, क्लीन करने के लिए हाथ ही लगाना पड़ता है। इसीलिए हमारे स्टमक में जो लेयर बन जाती है श्लेष्म की, कफ की, ज़्यादा से ज़्यादा जो जुनाट होती है तो उसको बाहर निकालने के लिए वस्त्र धोती बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे जाठर रस जो होते हैं वो अच्छी तरह से सिक्रेशन हो जाता है उसका। उसके बाद में दंड धोती जो होती है, जो ट्यूब इंसर्ट, राइल्स ट्यूब जो होती है, राइल्स ट्यूब इंसर्ट करते हैं स्टमक में, उसके पहले पानी पीना पड़ता है और उसके बाद में वो नेचुरली पानी आपका बाहर आ जाता है, जिसको हम दंड धोती बोलते हैं। देखिए इसके हर एक क्रिया जो है, हर एक क्रिया के बारे में हम डिटेल्स बता सकते हैं, मगर अभी वो टाइम नहीं है जो डिटेल्स बता सके। ठीक है, उसके बाद में वमन धोती है, तो वमन धोती में सादे नमक के पानी का वमन होता है। और उसके बाद में व्याघ्री वमन होता है, जिस तरह कुत्ते, बिल्ली और शेर ये जो है घास खा के उसका एसिड जो बढ़ा हुआ होता है वो नेचुरली बाहर निकालते हैं। बट वी आर नॉट ईटिंग ग्रास, सो यू कैन ईट लिटिल बिट, वो आप क्या बोलते, खीर, खीर बना के उसका यूज़ कर सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से उसको बाहर निकाल सकते हैं। उसको हम वैगरी वमन बोलेंगे। और जिनकी हाइपर एसिडिटी होती है उनको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलने के लिए वैगरी वमन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में वारिसार धोती होती है। वारिसार धोती यानी शंख प्रक्षालन, जो डाइजेस्टिव ट्रैक को पूरी तरह से क्लीन करते हैं, यानी शरीर में ये 30 फुट का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें जो कण कण सड़ा हुआ कुजा हुआ जो मल होता है वो पूरी तरह से क्लीन करने का काम शंख प्रक्षालन क्रिया
होती है, उसमें भी बहुत सारे प्रिकॉशन और कुछ यानी उसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। कल होने वाले क्रॉनिक मैक्सिमम डिसीजेज वो सिर्फ शंख प्रक्षालन में टाले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जिसमें पूरी तरह से पाचन संस्था धोके निकालते हैं। देन बस्ती, ये जो है बस्ती सेकेंड, दूसरा जो है शटकर्मा बस्ती। बस्ती में पूरे उसमें भी दो प्रकार होते हैं, शुष्क बस्ती और जल बस्ती। तो शुष्क बस्ती जो होती है वो कुछ आसन में लगानी होती है, जैसे विपरीत करनी है या फिर अश्विनी मुद्रा है। तो इन आसनों में शुष्क बस्ती का उपयोग होता है, और जल बस्ती की एज अ पूर्व तैयारी करके उसका उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। और शुष्क बस्ती जल, उसके बाद में है जल बस्ती। तो जल बस्ती जो होती है, जल बस्ती में ओरिजिनल जो बस्ती होती है उसके पूर्वी के ज़माने में बोकड़े का मूत्राशय होता है, डुक्कर का, सुअर का मूत्राशय होता है, तो उसका उपयोग बस्ती देने के लिए किया जाता था। तो उस अभी तो एनिमा कैथेटर निकले हैं सभी जगह पे, सारी दुनिया में एनिमा कैथेटर का उपयोग किया जाता है, इसीलिए एनिमा कैथेटर का आप उपयोग कर सकते हैं। आप अगर आपको ओरिजिनल बस्ती लेनी है तो देखो, पहले के ज़माने में हौद में या फिर नदी में उसका उपयोग करते थे। वो पानी गुद द्वार से पानी खींचते थे वो लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी फ़िलहाल में आप जल बस्ती करनी है, ओरिजिनल जल बस्ती करनी है, तो आप कटी स्नान का जो टब होता है जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा, तो उसमें आप वो कैनिमा कैथेटर उसको आपके गुदा द्वार में डालने के बाद उसको अच्छी तरह से खींच सकते हैं, तो उसका उपयोग एज अ जल बस्ती करके आप ले सकते हैं। और एनिमा जो होता है, एनिमा एज अ बस्ती ही है, मगर फ़र्क इतना ही है बस्ती में कि गेटिंग लॉट ऑफ प्रेशराइजिंग योर एक्सेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स एंड एक्सेटरी सिस्टम ऑर्गन्स, बट इन एनिमा you will not get pressure, you will just that you will only water will go to your large intestine, that's it। उसके बाद देखिए, एनिमा में सिर्फ पानी जाएगा मगर किसी भी प्रकार का, और वो जल्दी से जल्दी वापस आएगा। मगर इसमें आप जो पानी खींचते हो तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा होता है। बट देर इज़ ऑल्सो सम ऑफ द प्रिकॉशंस इफ़ देर इज़ लाइक पाइल्स प्रॉब्लम, एनी भगंदर प्रॉब्लम, फिस्टुला प्रॉब्लम, सो you should not practice like that, okay। so you must practice under expert। तो उसके बाद में खास करके इतना ध्यान में रखिए कि बस्ती ये बड़े हाथ को साफ करती है, ठीक है। उसके बाद में नेति जो होती है, नीति के प्रकार जल नीति और दंड नीति। अभी पूर्वी सूत्र नीति का उपयोग किया जाता था, मगर अभी सारी दुनिया में जनरली मैक्सिमम लोग दे आर यूजिंग कैथेटर। सो जल नीति जो है, जल नीति हमारे नासिका मार्ग जो होता है उसको पूरी तरह से क्लीन किया जाता है। जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है या फिर प्रदूषण एरिया में आप रहते हो, तो उसके बाद में जो खास करके सर्दी खांसी होने की संभावना रहती है, तो उसके लिए यानी कफ विकार जो होते हैं, इवन दमा का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जल नीति और रबर नीति बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। इसके स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं, मगर वो अभी बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि लेक्चर बहुत शॉर्ट टर्म, ऑलरेडी 18 मिनट्स हो गए शायद यहाँ पे। और रबर नीति के तो बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, खास करके जो लोग स्नोरिंग करते हैं तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। और दूसरी बात, खास करके जो मांसांकुर बड़ा हुआ होता है, जो यानी दो बार ऑपरेशन करने, मेरे पास अभी मैंने 4000 लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दो ऑपरेशन हो गए डीएनएस के, मांस काटा और उसके बाद में और बढ़ने लगा। मगर जब आप रबर नीति जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी जो बाढ़ होती है वो नेचुरली रुक जाती है शतकर्मा में, रबर नीति इस क्रिया में, ठीक है। उसके बाद में त्राटक जैसी क्रिया होती है, तो त्राटक में बिंदु त्राटक और ज्योति त्राटक, ये दो क्रिया होती है। और बिंदु त्राटक में कोई भी दिन में भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें कोई भी वॉल के ऊपर सफ़ेद या फिर जहाँ पे प्रॉपर तरीके से वो पॉइंट्स दिखता है तो उसके ऊपर आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद में, बगैर बिंदु त्राटक से इफ़ेक्टिव है खास करके
ज्योति त्राटक जब करते हो तो देखिए कोई भी दोनों त्राटक में से जनरली ज्योति त्राटक तो ये तो इफ़ेक्टिव है ही। ज्योति त्राटक जो सारी दुनिया में हमारा जो मन होता है, बाकी तो फिजिकली है ये सब चीज़ें, सब कफ निकालना है, वात निकालना है, मगर जो सारी दुनिया हम मन जो होता है वो सारी दुनिया घूम के आता है, ये एक जगह पे नहीं रहता है। और उसको स्थिर करने के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए त्राटक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ख़ास करके त्राटक क्रिया स्मरण शक्ति तो बढ़ाती है और एक एज अ चिकित्सक वृत्ति बढ़ाती है। सच क्या है, झूठ क्या है, एज अ उसकी चिकित्सक जो वृत्ति होती है, विचार करने का जो, यानी चिंतन करने का टाइम जो होता है, चिंतन करने का जो टाइम होता है, वो खास करके आप त्राटक इस क्रिया में आप अच्छी तरह से स्पेंड कर सकते हैं। और त्राटक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। और ख़ास करके दूसरा भी फिज़िकली इफ़ेक्ट उसका होता है जो आँखों के लिए होता है, जैसे मेट्रोपिया, मायोपिया, सब बायोपिया, या फिर मोती बिंदु जैसी जो कफ विकार जैसी बीमारी है। तो ये जो कल होने वाले जो क्रॉनिक डिसीज़ होते हैं तो उसको भी पूरी तरह से टाला जाता है त्राटक जैसी क्रिया में। तो इसका भी पूरी तरह से डिटेल्स बता नहीं सकते, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम हियर। सो उसके बाद में नवली, ये जो क्रिया होती है, हमारे शरीर में, हमारे पेट में किसी भी प्रकार का हड्डी नहीं है सामने, और इसलिए जो शरीर का सबसे मजबूत जो स्नायु होता है वो हमारे पेट के स्नायु होते हैं। और उसके ऊपर हम अच्छी तरह से क्या बोलते हैं उसको, उसको अच्छी तरह से एक्टिव करने के लिए भी बोलेंगे हम, एक्टिव करने के लिए हाँ एक्टिव ही बोलेंगे, ओके सॉरी। एक्टिव करने के लिए नवली क्रिया जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं तो वो स्नायु से सेफ रहते हैं, जो बहुत मजबूत होता है। और उसमें भी दक्षिण नवली, वाम नवली, नवली चालन और मध्य नवली, ऐसे प्रकार आप कर सकते हैं। नवली चालन खास करके आपकी जो खास करके जो इंटरनल, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स रहते हैं उसको अच्छी तरह से एक्सरसाइज मिल जाती है, मसाज मिल जाती है नवली इस क्रिया में, ठीक है। और ख़ास करके वो स्नायु भी, आजू बाजू का एरिया भी अच्छी तरह से मजबूत हो जाता है। और उसके बाद में आती है कपालभाति। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कपालभाति यानी वातक्रम कपालभाति ही मालूम हो, सॉरी हाँ, वातक्रम कपालभाति ही मालूम होती है। मगर कपालभाति के और प्रकार होते हैं, जैसे जलक्रम कपालभाति में शीतक्रम प्रकार और वितक्रम प्रकार होता है। देखिए वातक्रम कपालभाति तो सब लोग कर लेते हैं, जैसे वात ही छोड़ दे, कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम बाहर निकाला जाता है और जनरली वेरी क्विकली ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है। और ख़ास करके गेटिंग स्ट्रोक टू योर स्टमक एंड मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड यू आर बाहर फेंक सकते हैं। तो उसमें उसको वातक्रम कपालभाति अपन बोलेंगे। और उसके बाद में जलक्रम कपालभाति है। तो जलक्रम कपालभाति में दो प्रकार आते हैं, शीतक्रम और वितक्रम। देखिए वितक्रम प्रकार जो होता है वो नाक से जिस तरह नाक से पानी पिया जाता है और मुंह से पानी बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में शीतक्रम जो प्रकार होता है उसमें मुंह से पानी पीना पड़ता है और नाक से पानी बाहर निकालना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें, ये जो शीतक्रम वितक्रम, ये जो कपालभाति है, ये खास करके जलनेति का भी काम करते। जलनेति देखिए इसमें तो डिफरेंस नहीं करना चाहिए, बट एक्सपीरियंस से मैं बोलता हूँ, आपने जलनेति भी नहीं की और वितक्रम कपालभाति भी नहीं, मगर इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग शीतक्रम कपालभाति, सो यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस जलनेति एंड वितक्रम कपालभाति ऑल्सो, बिकॉज क्या होता है उसमें, जब अपन मुंह से पानी पीते हैं, नाक से पानी पी रहे हैं, तो वो
अधोमार्ग से ऊर्ध्वमार्ग में जा रहा, वो साइनस में पानी रुकने की संभावना रहती है। ठीक है। और जैसे जलनीति में भी पानी रुकने का संभावना रहती है। तो उससे आपको पश्चात कर्म आपने अच्छी तरह से नहीं किया तो सर्दी खांसी होने की संभावना रहती है। बट इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग शीतक्रम कपालभाति, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम माउथ एंड लास्ट के स्टेज में है जनरली वात शीतक्रम कपालभाति जो होती है, तो उसमें हम मुंह से पानी पिया जाता है और नाक से पानी बाहर निकालते हैं। तो नाक में जो पानी रुका होता है वो शीतक्रम और जलनीति में, वितक्रम और जलनीति में वो ऊपर के मार्ग से हम खींचते हैं, तो इसीलिए वो पानी रुकने की कोशिश यानी रुकता है। मगर शीतक्रम कपालभाति में बहुत कम संभावना होती है, रुकने की बहुत कम संभावना होती है। देखिए, और ख़ास करके जो कपालभाति है ये श्वसन मार्ग, पाचन मार्ग और रक्ताभिसरण को अच्छी तरह से इनकी अच्छी तरह से शुद्धि किया, इससे कपालभाति से शुद्धि क्रिया हो जाती है। देखो, ये शुद्धि क्रिया एज अ मेडिकल साइंस है, ये मेडिकल साइंस है। मगर ये सब शुद्धि क्रिया के बहुत, मैंने बोला कि मैंने 4000 लोगों को अभी तक जो ट्रेनिंग दिया है उसके हिसाब से कोई भी मेडिकल साइंस एक शास्त्र भी होता है और शस्त्र भी होता है। इसलिए उसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी तरह से के तरीके से होना बहुत ज़रूरी है आपको। और ये सब सीखते समय, क्योंकि हर एक चीज़ के छोटे छोटे बारकावे जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैंने जो किताब लिखी है प्राचीन वैद्यकीय शास्त्र शरीर शुद्धि क्रिया, ये जो मैंने किताब लिखी है उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें मेरे अनुभव में, यानी जो 4000 के लोगों को मैंने खुद ट्रेनिंग दे के जो आए हैं वो मेरे अनुभव उसमें है। और ये जो किताब है वो जनरली यूनिवर्सिटीज़ के जो योग शास्त्र के जो स्टूडेंट्स है या फिर बीएमएस के जो स्वस्थ डिपार्टमेंट में जो स्वस्थ जो सब्जेक्ट होता है, ये भी खास करके बीएमएस या फिर कोई भी मेडिकल या फिर जनरली उन लोगों को बहुत महत्वपूर्ण ये किताब हो जाएगी। यानी किताब है शरीर शुद्धि क्रिया। तो खास करके देखिए, इसके अलावा और कई शुद्धि क्रिया होती है, जैसे कर्णा धौती है, जीवामूल धौती है, कपाल रंध्रम है, नेत्र प्रक्षालन है, गणेश क्रिया है, अनेक अनेक बहुत सारी शुद्धि क्रिया होती है। मगर मैं अभी, मेरा प्रैक्टिकल विषय है शायद कल से, तो जितना हो सके उतना मैं आपको बेसिकली बताने का कोशिश करूँगा, क्योंकि सभी क्रिया बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इसमें शायद जाता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम रहा तो यानी शरीर शुद्धि क्रिया का कुछ यानी प्रॉब्लम रहा तो आप मुझे बोलिए, या फिर शरीर शुद्धि क्रिया में बहुत सारी शुद्धि क्रिया आती है, मगर वो सब चीज़ें अभी यहाँ पे डिटेल्स में बताना बहुत मुश्किल है। इसीलिए विशाल भाऊ का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक संधि दी। और देखिए, शरीर शुद्धि क्रिया बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसकी पढ़ाई कीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम आया तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं तो उनको भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं आप सभी ऑर्गेनाइज़र का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।